आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2 का 10th क्लास का दूसरा का पहला नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, लास्ट में आपको होमवर्क भी देंगे, अगर समझ में आ जाएगा ना तो होमवर्क भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा कैसे बनेगा। ठीक है, पर देखिए यहाँ पर कहता है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। ठीक है, द्विघात बहुपद का रूप ये होता है ax² + bx + c, ये द्विघात बहुपद का रूप होता है जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। कौन सा आंसर है? देखिए पहला बना है शून्यकों का योगफल, योग बोला है ना, योग, तो क्रमशः मतलब ये पहला शून्यकों का योग हो गया। देखिए पहला हो गया शून्यकों का योग, क्या हो गया? पहला हो गया शून्यकों का योग बराबर कितना हो जाएगा 1/4। क्रमशः का मतलब ना पहला ये हो गया क्रमशः शून्यकों का योग, और गुणनफल कौन हो गया -1। लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ध्यान से देखिएगा एकदम बढ़िया समझ में आएगा। कितना है? -1। एक हो जाएगा योगफल, एक हो जाएगा गुणनफल। ठीक है, अब कहता है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, तो द्विघात बहुपद होने के लिए a चाहिए, b चाहिए और c चाहिए। ABCD क्या है? एक वास्तविक संख्या है। देखिए ABC क्या है? एक वास्तविक संख्या है, ध्यान रखिएगा, वास्तविक बहुपद वही होता है, संख्या है। ठीक है, और जहाँ a बराबर नहीं होना चाहिए b 0 के, क्या होना चाहिए? a बराबर नहीं होना चाहिए b 0 के, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर चलते हैं, पहले निकालेंगे शून्यकों का योग, फिर निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। यहाँ से बनाते हैं, लिखेंगे पहले शून्यकों का, एकदम आसानी से बनेगा। देखिएगा शून्यकों का योग बराबर 1/2 है ना। देखिए शून्यकों का योग बराबर सूत्र होता है -b/a। क्या होता है? -b/a होता है। शून्यकों का योग बराबर -b/a, फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखिए योग पूछेगा -b/a बराबर इधर क्या है 1/2। ठीक है, ऐसे ही छोड़ दीजिए, इतना ही पर छोड़ दीजिए। अब काहे छोड़वाए हैं देखिए ध्यान से। अब लिखेंगे शून्यकों का, यहाँ पर लिख रहे हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। यह कैसे होगा? ध्यान से देखिएगा। अब निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। ये क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है c/a। क्या होता है? c/a। शून्य का गुणनफल बराबर कितना दिया है? ये दिया है -1। ध्यान से देखिएगा, एकदम यहीं पर समझना है। अगर समझ गए, देखिए यहाँ पर छोड़े हैं, यहाँ पर भी छोड़, देखिए बना रहे हैं, यहीं पर समझ जाइएगा तो बना लीजिएगा एकदम आसानी से। यहाँ पर क्या है? -1। किसी भी संख्या के नीचे एक छिपा रहता है कि नहीं रहता है? होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर a का मान कितना है? 2। नीचे वाला का नीचे, ऊपर वाला का ऊपर मान होता है। a का मान कितना है? 2। यहाँ पर a का मान कितना है? 1। ये तो बराबर नहीं ना है। यहाँ पर आ गया a बराबर 2, वहाँ पर a बराबर क्या हो गया? 1। a का मान 1 जैसा होना चाहिए ना। a का मान क्या है? बराबर है? नहीं ना है, हम इसको बराबर करेंगे। ध्यान से देखिएगा। अब कैसे बराबर करेंगे? देखिए 2 को तो 1 नहीं बना सकते, लेकिन 1 को 2 बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? ध्यान से देखिएगा। c/a बराबर -1/1 है ना। अगर हमको 2 चाहिए तो क्या करिएगा? यहाँ पर 2 से गुणा करना पड़ेगा, 2 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, अब चूंकि हम कैलकुलेशन का नियम कहता है कि अगर नीचे 2 से गुणा करिएगा तो इसको बैलेंस करने के लिए, इसको संतुलित करने के लिए हमको 2 ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा। देखिए 2 से 2 खत्म, वही ना आ गया -1/1। मतलब मान में परिवर्तन न होने के लिए हमको 2 भागा करिएगा तो गुणा भी करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। आगे गुणा करेंगे तो क्या होगा? 2 में -1 से गुणा -2, और 2 में 1 से गुणा करेंगे 2, c/a इसका मान है। अब देखिए a का मान कितना है? 2। a का मान यहाँ पर कितना है? 2, यानी दोनों बराबर हो गया। अब लिखेंगे यहाँ पर a बराबर कितना आ गया? 2। ठीक है, b बराबर कितना आ गया? देखिए b का मान कितना है? 1, लेकिन ये माइनस में है तो लिखेंगे -1। b बराबर -1, ध्यान रखिएगा, समझना है यहीं पर। c, a हो गया, b हो गया, c का मान कितना हो गया? ऊपर वाला का ऊपर, c का मान कितना हो गया? -2। c का मान हो गया -2। अब क्वेश्चन बन गया। अब क्या पूछता है? द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे यहाँ पर द्विघात बहुपद का रूप। ये क्या होता है? ये होता है ax² + bx + c। यही ऊपर वाला लिखे हैं, सेम टू सेम वही वाला है। देखिए a का मान कितना है? 2, यहाँ पर बस रख देना है 2x² + b का मान कितना है? -1 है, ध्यान रखिएगा, -1, x है तो x दे दीजिए, हो गया, प्लस
सी का मान कितना है, सी का मान है -2, -2 जो भी माइनस होता है कोष्ट में लिख देते हैं क्योंकि मान में परिवर्तन कर देता है, यानी चिन्ह बदल देता है। ये माइनस कोष्ट में क्यों लिखे हैं, क्योंकि चिन्ह बदल देता है, इसीलिए आगे वाला काम कर देंगे। 2x², देखिए प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, एक में एक से गुणा करेगा तो x, अब प्लस माइनस माइनस और 2, यही ना हो गया, यही बहुपद हो गया आपका, ध्यान रखिएगा, यही रूप आ गया बहुपद का, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस अब देखिए प्रश्न 2 में क्या करना है, दूसरा का दूसरा बनाना है, सेम टू सेम सब में वही काम करना है, ध्यान से देखिएगा कैसे बनेगा। इसको मैं क्या मानेंगे, इसको मानेंगे शून्यकों का योगफल, लिखेंगे यहाँ पर शून्यकों का योगफल, योग यानी योगफल वही होगा, कितना है √2 हो गया ना। फिर क्या लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल, यहाँ पर लिख दे रहे हैं शून्यकों का गुणनफल हो गया, कितना है 1/3, ये योगफल है, ये गुणनफल, यानी योग मतलब जोड़ और गुणनफल मतलब गुणा, ये वाला दोनों है। ठीक है, शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, ये होता है -b/a, फार्मूला याद होगा तो एकदम आसानी से बनेगा। ये क्या है √2, अब बोले हैं तो इतने ही पे छोड़ दीजिए, अब यहाँ पर चलते हैं। शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, c/a बराबर 1/3। अब ध्यान से समझिएगा, एकदम आसान है। देखिए इसके नीचे क्या है, 1 है, a का मान कितना है 1, यहाँ a का मान कितना है 3, मतलब 1 है और यहाँ पर कितना है 3। उस क्वेश्चन में क्या किए थे, 2 लाना था यहाँ पर ना, तो क्या 2 से गुणा कर देते थे, यहाँ पर 3 लाना है तो 3 से गुणा कर देंगे। यहाँ पर देखिए a का मान 1 है, इसमें 3 से गुणा कर दीजिए, यह अंदर ये -b/a हो जाएगा, ये √2/1 कितना से गुणा, 3 से गुणा, ऊपर 3 और नीचे 3, मतलब जब भी गुणा करते हैं तो दोनों में करते हैं, ऊपर भी और नीचे भी गुणा करेंगे, √2 और ये 3 √2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 में 1 से गुणा करेंगे 3, ये -b/a का मान हो गया। यहाँ a का मान कितना है 3, यहाँ पर a का मान कितना है 3, हो गया ना बराबर। अब बना देंगे सवाल, a का मान कितना हो गया है 3, b का मान कितना है, b का मान देखिए ये 3√2 है, b का मान 3√2, लेकिन यहाँ पर माइनस है ना तो माइनस भी दे देंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, माइनस है माइनस दे देंगे। c का मान कितना है, c का मान कितना है, यहाँ पर 1 है, ध्यान रखिए c का मान 1 है। समझ में आ रहा है ना, मगर हमें a का मान चाहिए और a का मान अलग अलग आ रहा है, तो उसको 1 करने के लिए गुणा करिए चाहे भाग करिए, दोनों में करिए तब आ जाएगा आंसर। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब क्या बताएंगे, बहुपद का रूप, यहाँ पर लिखेंगे बहुपद, किसका रूप, द्विघात बहुपद का रूप, यहाँ पर लिखेंगे द्विघात बहुपद का रूप। क्या होता है द्विघात बहुपद का रूप, क्या होता है, ax² + bx प्लस c। अब मान रख दीजिए एकदम ऐसा आ जाए, a का मान कितना है 3, x² प्लस b का मान कितना है, b का मान है माइनस में है 3√2 है ना, 3√2 माइनस में, x है तो x लिख दीजिए, समझिएगा। b का मान कितना है, ये -3√2 है x, और c का मान कितना है 1 है। अब आगे एक स्टेप और कर दीजिए, माइनस प्लस वाला, ये देखिए प्लस है और माइनस, क्या हो जाएगा माइनस, प्लस में माइनस से गुणा करते हैं तो माइनस होता है, यहाँ पर 3√2 और x और प्लस 1। देखिए ये भी द्विघात बहुपद आ गया ना, द्विघात बहुपद पूछ रहा था, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, बस लिख लीजिए। दूसरा का तीसरा क्या कहता है कि शून्यकों का, इसमें भी योगफल ये दिया है या ये गुणनफल दिया है, लिख लेते हैं। लिखेंगे शून्यकों, सेम टू सेम सब में काम एक ही करना है, ध्यान रखिए, मैथ नहीं बदलता है, बस कैलकुलेशन बदल जाता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट वही रहता है, फार्मूला वही रहता है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन इधर उधर होगा, मैथ नहीं बदलेगा, ध्यान रखिए। लिखेंगे शून्यकों का योग कितना है, पहला वाला योग है और दूसरा वाला क्या है गुणनफल है, तो ये हो जाएगा 0। अब फिर क्या लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, ये कितना है, तो ये है √5, कितना है √5 है। अब देखिए क्या पता है इसके बाद, अब इसका सूत्र शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, -b/a। फार्मूला याद नहीं है ना, तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे या फिर प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, एक बहुपद चैप्टर बताए हैं, पहला क्वेश्चन बताए हैं, पहला क्वेश्चन में फार्मूला भी बता चुके हैं बढ़िया से, क्या क्या फार्मूला होता है। अब बहुपद से रिलेटेड जितना बेसिक चीज़ें होती है मैं बना चुका हूँ, जाकर प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आइए,
ये हो जाएगा माइनस बी बाई ए बराबर 0 होगा ना। किसी भी संख्या के नीचे एक छिपा रहता है, ध्यान रखिए, हमको मालूम होना चाहिए कि किसी भी संख्या के नीचे एक छिपा रहता है। अंदर 5 है, इसके नीचे क्या है, 1 है, ध्यान रखिए। शून्य का गुणनफल क्या होता है, सी बाई ए, ये क्या है, अंदर रूट 5 है ना। इसके भी नीचे क्या है, 1 है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर ए का मान कितना है, 1, यहाँ पर ए का मान कितना है, 1, ये दोनों बराबर हो गया। यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी क्या है, 1 है। इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, बस एकदम सिंपल तरीका से। ए का मान कितना है, 1, मतलब ये ध्यान देना है कि हमको ए दोनों में कॉमन है। कॉमन का मतलब दोनों में मिल रहा है, तो ए का मान एक जैसा होना चाहिए, तभी ना सवाल बनेगा। ए का मान 5 आ गया, यहाँ पर 4 हो गया, तो बनेगा क्वेश्चन, नहीं बनेगा। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ए का मान कितना है, 1, ए का मान यहाँ पर ये 1 है, सही है। बी का मान कितना है, बी का मान 0 है, 0। अब माइनस का कोई मान्यता नहीं रहता है, 0 में गुणा कर दें तो माइनस खत्म। सी का मान कितना है, यहाँ पर सी का मान कितना है, अंदर रूट 5। ध्यान से समझिएगा, एकदम बहुत आसान है, एकदम बहुत आसान है। इतना आसान है कि एक बार बनाने के बाद लास्ट में आपको होमवर्क जरूर देंगे, एकदम मजा आ जाएगा बनाने में, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब द्विघात बहुपद क्या करना है, लिखेंगे द्विघात बहुपद का रूप। ये आपको याद होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव पूछता है कि द्विघात बहुपद का रूप क्या है, निम्न में से पूछा है। देखिए बिहार बोर्ड में जरूर 1 नंबर का पूछा है, ध्यान से। द्विघात बहुपद का रूप और त्रिघातों बहुपद का रूप पूछा है। त्रिघात बहुपद का रूप क्या आता है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये त्रिघात बहुपद का रूप होता है। त्रिघात मतलब 3। द्विघात बहुपद का रूप क्या आता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, ये ऑब्जेक्टिव 1 नंबर में पूछा है, ध्यान रखिएगा। आपको ऑब्जेक्टिव भी क्लियर करते चलना है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, दे देगा। ये वाला पूछेगा सुनेगा का गुणनफल बराबर क्या होता है, तो आपको मालूम होने चाहिए। ए में और बी का मान क्या होता है, इसमें पूछ देता है। अब ए का मान कितना है, 1 एक्स स्क्वायर प्लस बी का मान कितना है, 0 एक्स, सी का मान कितना है, अंदर रूट 5। ठीक है, इतना भी आंसर हो जाएगा। एक स्टेप और भी बढ़ सकते हैं, 1 में एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और 0 में 1 से गुणा करेंगे तो 0, यहाँ पर खत्म हो जाएगा, क्या बचा, अंदर रूट 5। ये भी आपका आंसर हो जाएगा, दोनों आंसर हो सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, लिख लीजिए। अब देखिए दूसरा का चौथा नंबर, सेम टू सेम सब वही बनेगा, वैसा ही बनेगा, एक भी नहीं बदलेगा। क्या करना है, इसको योगफल, इसको गुणनफल लिखेंगे। यहाँ पर शून्य को का योग ये दिया है, ठीक है। एक क्या दिया है, कॉमा के अंदर बाहर इधर है, तो क्या करेंगे, शून्य को का गुणनफल क्या दिया है, एक गुणनफल दिया है, और एक क्या दिया है, योगफल दिया है। ये कितना है, 1, ये भी 1 ही है, ध्यान रखिए। अब शून्यकों का योगफल बराबर फार्मूला क्या होता है, ये होता है माइनस बी बाई ए। ठीक है, फार्मूला याद रहेगा तो मैं बनेगा सवाल। यहाँ पर क्या है, 1, किसी भी संख्या के नीचे क्या होता है, 1 छिपा रहता है, ये आपको हमेशा याद होना चाहिए, ध्यान रखिए। शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, सी बाई ए। यहाँ पर 1, किसी भी संख्या के नीचे 1 छिपा रहता है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर ए का मान कितना है, 1, यहाँ पर ए का मान कितना है, 1, मतलब नीचे वाला का नीचे मान होता है, ऊपर वाला का ऊपर मान होता है। बराबर किधर ये वाला मान हो गया, बराबर किधर ये मान हो गया, ध्यान रखिएगा। ए का मान कितना है, 1, यहाँ पर भी ए का मान 1 है, यानी दोनों बराबर है ना, तो बस कुछ नहीं करना है, बस आगे लिख देना है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ए बराबर 1, यहाँ पर बी का मान कितना है, बी का मान है 1, ध्यान दीजिए। लेकिन यहाँ पर माइनस है तो जरूर माइनस देंगे। देखिए माइनस प्लस में कन्फ्यूजन होता है, ध्यान रखिए। जब भी इधर यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर तो माइनस माइनस प्लस कर देंगे, लेकिन अगर एक जगह माइनस है तो माइनस में लिखेंगे, ध्यान रखिए। सी का मान कितना है, सी का मान है 1, ध्यान रखिए, हो गया। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, द्विघात बहुपद का रूप, द्विघात बहुपद का रूप क्या लिखेंगे, द्विघात बहुपद का रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है कि नहीं होता है। ए का मान कितना है, 1 एक्स स्क्वायर, बी का मान कितना है, -1। ध्यान रखिए, जब भी माइनस होता है कोष्ट में डाल देते हैं, क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। एक्स है तो एक्स लीजिए प्लस, सी का मान कितना है, 1। अब क्या बन गया क्वेश्चन, अब क्या करना है, 1 में 1 से गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। किसी भी संख्या में अगर 1 से गुणा करते हैं तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, 1 का 1 ही रहेगा। अगर 1 में 1 से करेंगे तो 1 होगा, 1 में 2 से करेंगे तो 2 होगा, 1 में 3 से करेंगे तो 3 होगा, ध्यान रखिएगा। अब देखिए प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, ध्यान रखिए। प्लस ये क्या है, 1,
यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, बस सब में यही काम करना है, लिख लीजिए। अब देखिए दूसरा का पांचवा बना लेते हैं। ये क्या है, शून्यकों का योगफल, ये क्या है, गुणनफल। तो सेम टू सेम सब में काम वही करना है, शून्यकों का योगफल यानी योग वही योगफल, 1 बटा माइनस 1 बटा क्या है 4 है। अब क्या लिखेंगे, लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। सब में काम एक ही करना है, बदलेगा एक भी नहीं, ध्यान रखिए। योगफल हो गया, गुणनफल कितना है 1 बटा 4 बराबर 1 बटा 4। अब क्या बोले हैं, फार्मूला लिख लीजिए। योगफल बराबर क्या होता है माइनस बी बाई ए, यहाँ पर क्या है माइनस 1 बटा 4 है ना। आगे बढ़ते हैं, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है सी बाई ए, होता है कि नहीं होता है 1 बटा 4। ये देखिए ए का मान कितना है 4, यहाँ ए का मान कितना है 4, तो बराबर है ना। तो बराबर है तो कुछ करना ही नहीं है, अगर बराबर ना हो तब काम करेंगे गुणा भागा वाला, ठीक है। बराबर है तो क्या करना है, ए का मान कितना है 4 हो गया। देखिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। बी का मान कितना हो जाएगा 1, बी का मान हो जाएगा 1, और सी का मान कितना हो जाएगा, सी का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। ऊपर वाला का ऊपर मान होता है, नीचे वाला का नीचे मान होता है, ध्यान रखिएगा। अब क्या लिखेंगे, द्विघात बहुपद का रूप, द्विघात बहुपद का रूप क्या होता है, द्विघात बहुपद का रूप है क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब मान रख दीजिए, ए का मान कितना है 4 एक्स स्क्वायर प्लस बी का मान कितना है, बी का मान 1 एक्स प्लस सी का मान कितना है 1। बस फाइनल आंसर यही हो जाएगा। अगला बार में 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1 में 1 से गुणा करेंगे तो एक्स प्लस 1, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर, लिख लीजिए। अब देखिए दूसरा का 6 नंबर देख लेते हैं। कहता है कि 4,1 है, तो उस पहला को मानेंगे शून्यकों का योग और फिर दूसरा को शून्यकों का गुणनफल। लिखेंगे यहाँ पर शून्यकों का योग, क्या करेंगे शून्यकों का योग बराबर क्या करेंगे 4 हो जाएगा ना ये वाला। और यहाँ पर क्या हो जाएगा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। एकदम आसानी से बता रहे हैं, एकदम इतना सिंपल ना कि अब इससे सिंपल नहीं हो सकता है, ध्यान रखिए। अब बाद में रिवीजन करने को जरूर देंगे। देखिए किसी भी मैथ हो कोई भी हो, अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं ना तो मैथ चीज़ प्रैक्टिस वाला चीज़ होता है, आप जल्दी भूल जाएंगे उसको, तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर लिए गुणनफल ध्यान रखिएगा, रिवीजन करते रहिए। मैथ एकदम जैसे देखिए तलवार क्या होता है, तलवार क्या होता है, उसको जितना पजाइएगा ना उतना धार उसका तेज हो जाएगा। तो इस तरह मैथ होता है, वो तलवार की तरह होता है, जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना ही तेज मैथ आपसे बनेगा, फास्ट बनेगा, कैलकुलेशन फास्ट होगा। जितना प्रैक्टिस उतना मैथ, जितना प्रैक्टिस उतना मैथ। एक बार बनेगा इतना एक ही बार समझिएगा, 2 बार बनेगा दो बार जैसा समझिएगा, 5 बार बनेगा 5 बार जैसा समझिएगा, ध्यान रखिएगा। ये शून्यकों का गुणनफल कितना है 1 है, ध्यान रखिए। ये शून्यकों का योग बराबर माइनस बी बाई ए, यही ना होता है। यहाँ पर 4, इसके किसी भी संख्या के नीचे 1 छिपा होता है, ये बार बार बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। किसी भी संख्या के नीचे क्या होता है 1 छिपा रहता है। यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है सी बाई ए, 1, यहाँ पर क्या है 1। अब ध्यान से देखिए, किसी भी संख्या के नीचे यहाँ पर भी 1 होता है। अब देखिए यहाँ पर ए का मान कितना है 1, यहाँ पर ए का मान कितना है 1। बस अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ए का मान 1 जैसा है ना। अगर 1 जैसा नहीं होता तब गुणा करना होता है, 1 जैसा है तो कोई गुणा नहीं कर रहा है, ठीक है, ध्यान रखिए। यहाँ पर बी का मान कितना है, बी का मान हो गया 4। लेकिन जब भी बताया कि जब माइनस नहीं छोड़ना है, अगर माइनस छोड़ देते हैं तो गलत हो जाएगा सवाल, यहाँ पर माइनस लिखते जाना है। सी का मान कितना है, ये सी का मान है, सी का मान कितना है 1, मतलब ऊपर वाला का ऊपर मान, नीचे वाला का नीचे मान। अब क्या करेंगे, बस अब बन जाएगा। द्विघात बहुपद पूछ रहा है तो द्विघात बहुपद लिख देंगे यहाँ पर। द्विघात एक कभी नहीं बदला ना, एकदम एक ही जैसा सब प्रोसेस है। द्विघात बहुपद का रूप, द्विघात बहुपद का रूप क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जितना बार फार्मूला, देखिए फार्मूला हमेशा लिखते चलिए। फार्मूला से क्या होता है ना कि जितना बार लिखिएगा उतना बार बढ़िया से समझ में आएगा, ठीक है। तो फार्मूला हमेशा लिखते जाइए। अब यहाँ पर ए का मान कितना है 1 एक्स स्क्वायर, बी का मान कितना है -4 है। जब भी माइनस देखिए कोष्ट में डाल दीजिए एक्स प्लस सी का मान कितना है 1। अगला स्टेप में कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। 1 में एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो 1 स्क्वायर होगा, प्लस में माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, और 4 में 1 से करेंगे तो 4x, अब प्लस 1, यही आपका क्या हो जाएगा
आंसर हो जाएगा। अब देखिए लास्ट में होमवर्क भी देंगे। देखिए होमवर्क लिख लीजिए पहले इसको। होमवर्क दे रहे हैं एकदम जस्ट एक एक ही जैसा बनेगा, एक भी नहीं बदलेगा, ध्यान से कि -b/a करिए, c/a करिए, फार्मूला याद होना चाहिए तभी बनेगा। लिख लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन तो सब समझ में आ जाएगा। अब आपके लिए होमवर्क है। हम बोले कि अगर आप एक क्वेश्चन समझते हैं तो मैं आपको जितना बनाइएगा ना उतना होमवर्क देंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन से रिलेटेड जितना होमवर्क है एकदम नंबर चेंज किए हैं, जो भी प्रोसेस है वो नहीं बदलेगा। ध्यान देखिए, केवल नंबर चेंज किए हैं, मतलब जो संख्या है उसको बदल दिए हैं। काम वही करना है सब में। पहला क्वेश्चन का पहला, इसमें क्या है, दूसरा क्वेश्चन का देखिए, दूसरा क्वेश्चन का है, इसमें तीसरा चौथा क्वेश्चन का है, देखिए ध्यान से, इसमें पांचवा है, छवा है, सबका क्वेश्चन को दे दिए हैं, ठीक है। ध्यान देखिए, ये जितना है ना आप बनाने के बाद ना आप जिंदगी में कभी रिवीजन नहीं करिएगा। ध्यान रखिए, इस क्वेश्चन के लिए जितना है 6 क्वेश्चन है, 6 से रिलेटेड क्वेश्चन दे दिए हैं, ठीक है। इसको लिख लीजिए बढ़िया से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके इसको जरूर बनाइएगा, अभी बनाइए, क्लियर हो जाएगा 100%। पढ़िए तो ऐसा पढ़िए ना कि 10 को पढ़ा दे, ये ना कि फालतू का एक ही क्वेश्चन है, एक ही बनाइए, काम खत्म हो गया, ठीक है। ऐसा पढ़िए, इसको लिख लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे ना तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर से होमवर्क देंगे। अगर और भी वीडियो देखना हो ना जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिए, एकदम इसी से तरीका दिए, सब में होमवर्क दिए हैं, सबसे रिलेटेड होमवर्क दिए हैं। समझ में आ जाएगा ना बढ़िया से, फार्मूला, क्वेश्चन, होमवर्क। तो आप किसी भी बुक का बनाइएगा ना, मरेगा आराम से। क्योंकि बिहार बोर्ड में क्या होता है ना, ऑब्जेक्टिव नहीं किताब में नहीं देता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव पूछता है। कहाँ से देगा वो, कहाँ से पूछता है, आपका ध्यान होता है, इसी से पूछता है, यहीं से क्वेश्चन बना के दे देता है होमवर्क। ध्यान रखिए, क्वेश्चन अगर कोई व्यक्ति नहीं समझा होता है ना, कोई लड़का, तो नहीं बनता है ऑब्जेक्टिव। अगर क्वेश्चन समझे रहेंगे तो ऑब्जेक्टिव किसी तरह घुमा के पीछे बता सकते हैं, ठीक है। लिख लीजिए इसको।